बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख गवाह है, कभी भी कोई शख्स किसी भी मुल्क का हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर जीत जाए। कोई भी मुल्क हो, अमेरिका का हो, मिडिल ईस्ट के अंदर हो या इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, जब आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं तो आपकी हार यकीनी है। अमेरिका में तो फिर डीप स्टेट और उनकी इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि वो दुनिया के तख्ते गिराती है। और इसी सूरत हाल के अंदर एक शख्स जो अमेरिका की तारीख में जॉन एफ कैनेडी के बाद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ था, एक तो मारा गया जॉन एफ कैनेडी, लेकिन दूसरा शख्स डोनाल्ड ट्रंप। आज उसने भी हार मान ली है और ऐलान किया है कि 20 जनवरी को वो इक़्तिदार जो बाइडेन के हैंड ओवर कर देगा। उसकी वजह क्या हुई? पिछले 48 घंटों में जो अमेरिका की जमहूरियत का जनाजा निकला, जो फ्रॉड हुआ पूरी दुनिया के साथ, वो ट्रंप के लिए पैगाम था कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारी जान भी ली जा सकती है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कैपिटल बिल्डिंग जो बेसिकली इनकी पार्लियामेंट थी, वहाँ पर लोग घुस गए। अब आप हैरान होंगे कि हालिया एक स्याह फार्म को मारा गया तो पूरे के पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हुए, लेकिन कैपिटल बिल्डिंग हो या किसी भी जगह हो, फौज डिप्लॉय की गई, नेशनल गार्ड्स आ गए, बहुत सारे मामला हुए, लेकिन कोई भी पार्लियामेंट के अंदर घुस ना सका। ऐसा क्या हुआ इस दफा कि डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत करने के लिए खुफिया ताकतों ने ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया में ट्रंप बदनाम हुआ। सूरत हाल को जरा समझिएगा। पीके टीवी साइंस एंड हेल्थ की जबरदस्त न्यू वीडियो डिप्रेशन पर पोस्ट कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस्लामिक और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सलूशन क्या सब कुछ बता दिया गया है। कुछ साल पहले सिम्पसन कार्टून्स के अंदर दिखाया जाता, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, कि किस तरह अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर लोग घुसते हैं एहतजाज करते हुए, गन्स पकड़ी हैं, मारा मारी होती है, बहुत सारे दूसरे तीसरे मामलात होते हैं, और ये दिखाया गया कि मुस्तकबिल में ये सब कुछ होने जा रहा है। अब आप हैरान होंगे, एग्जैक्टली यही चीज़ें किस तरह सिम्पसन कार्टून को पता था या उनके लोगों को पता था, क्योंकि उसके बनाने वाले फ्री मेसन हैं और इसके बनाने वाली वो खुफिया तंजीमें और ताकतें हैं जो दुनिया को कंट्रोल करती है, और उन्हें इवेंट्स रखे होते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। ट्रंप असल में एक हद क्रॉस कर गया था। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो उसामा का ऑपरेशन था वो जाली था, धोखा था, फ्रॉड था। कोरोना के नाम पर उसने जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में जो शैतानी कुव्वतों का खेल बेनकाब किया। जंगों के बारे में उसने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर ये तमाम जो जंगें बर्पा की जाती हैं, असल में ये पीछे बैठी खुफिया ताकतें हैं जिन्होंने पैसा बनाना है, जिन्होंने हथियार बेचना है, ये वो तमाम चीज़ों के बारे में उसने गुफ्तगू की। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उसको साइड लाइन लगाने के लिए एक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ट्रंप के असल में आए थे हिमायती, उन्हीं के अंदर शरपसंद अनासर घुसा दिए। 900 अरब डॉलर का सिक्योरिटी बजट है, याद रखिएगा, अमेरिका का। हमारा कुल कर्जा 72 सालों का 110 अरब डॉलर है, और इनका सालाना 900 अरब डॉलर, जिसके अंदर इनकी पुलिस भी आती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, इनकी फौज आती है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और बहुत सारे मामला आते हैं। 900 अरब डॉलर सिक्योरिटी पर लगाने के बाद चंद हजार लोग आते हैं और पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ना पुलिस रोक सकती है, ना फौज रोक सकती है, ना इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रोक सकती है। इसका मतलब है कि कल को कोई भी जाकर प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाता है, वहाँ पर जाकर उसको पकड़ ले, कोड्स एक्सचेंज कर लिए जाएं, क्योंकि उसके हाथ और उसकी वेरिफिकेशन से ही जाकर कल को एटमी प्रोग्राम ने आगे चलना है। तो ये तमाम अचानक सब कुछ 900 अरब डॉलर्स, यानी हमारा कर्जा अगर मजीद हम इसी तरह चलते रहे तो हम अगर देखते हैं तो अगले 50 साल बाद जाकर या 100 साल बाद जाकर कहीं हम 900 अरब डॉलर या उससे भी ज़्यादा टाइम में जाकर होंगे। तो इसका ये मतलब है कि सालाना 900 अरब डॉलर की सिक्योरिटी ऐसी बर्बाद होगी, उनको पता नहीं चला, उन्होंने कोई कैमरे नहीं लगाए हुए थे, या उनको पता नहीं था मामला क्या होने जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं ली। वहाँ पर आपको कोई पुलिस वाले इनको रोकते नजर नहीं आते, चंद एक आधे नजर आ रहे जिनको धकेलते पीछे ले जा रहे। किस तरह वो अचानक चैम्बर्स में घुस जाते हैं स्पीकर के, और फिर उसके बाद एक खास तादाद के बाद मामला करते हुए बाहर निकल जाते हैं। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पेश आई कि इन्होंने खेल खेला था इस्टेब्लिशमेंट और उनकी खुफिया ताकतों ने ट्रंप को बदनाम करने के लिए। मीडिया को आप जरा गौर से देखेंगे तो मीडिया वो वाले हिस्से दिखा रहा है जिसके अंदर आपको तशद्दुद ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ट्रंप इतना बदनाम हुआ पिछले 48 घंटों के अंदर, उसकी पॉपुलैरिटी तो अमेरिका की तारीख की सबसे ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बदनाम वो इतना ज़्यादा मीडिया के ज़रूर किया गया, इतना ज़्यादा कि फेसबुक पर उसको बैन किया, इंस्टाग्राम पर बैन किया,
उसके बाद ट्विटर पर उसका अकाउंट सस्पेंड किया और एक वार्निंग दी गई कि उसके बाद मजीद आगे अगर चलेगा काम तो परमानेंट बंद होगा। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, इन्होंने तो एक्सटेंड कर दिया। अब यूट्यूब पर उसकी वीडियोस उड़ा दी गई। यानी पूरी तरह जो खुफिया ताकतों के टूल्स से उन्होंने ट्रंप के खिलाफ छोड़ दिया और इतनी कैंपेन चलाई कि ट्रंप को आज बला के बिल्कुल शिकस्त खानी पड़ी और उसने खुफिया ताकतों के आगे घुटने टेकते हुए कहा, क्योंकि अगला मरहला उनको पता है कि ट्रंप को ये जान से भी मार देंगे, ये हालत वो पैदा कर देंगे। इसीलिए आज ट्रंप ने ओपनली बात की है कि वो इक़्तिदार सौंप देगा और इसके बाद इसी सूरत हाल के पेश नज़र वो आगे चलेगा। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट के पास और उनकी जो डीप स्टेट है उनके पास बड़े हरबे होते हैं कैसे कंट्रोल करना है। अगर कुछ साल पहले आपने एक इवेंट दिखाया है सिम्पसन कार्टून के अंदर कि ऐसे लोग बाहर से आएंगे, वो वहाँ पर आकर कब्जा करेंगे, बिल्डिंग्स में घुस जाएंगे, वहाँ पर तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें तमाम इत्तफाक थी? क्या ऐसा पूरी दुनिया के अंदर अजीबोगरीब होता है? ये पूरा प्री प्लान एक स्क्रिप्टेड चीज़ होती है। इन्होंने इवेंट्स रखे हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रंप यहाँ भी बस नहीं होता, ट्रंप कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उनके पास अगले प्लान्स भी हैं ट्रंप को रास्ते से हटाने के। वो किस तरह? इन्हीं लोगों के अंदर से शरपसंद अनासिर को वो भेजते हैं और आने वाले वक्त के अंदर वो ट्रंप को मरवा देते हैं किसी वजह से भी। देखिए इनके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज आ चुकी हैं। आज तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, आप वेव्स छोड़ दें तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब आप देखिए चाइना पर क्या इल्ज़ाम लगा, चाइना पर यही लगा ना कि क्यूबा से लेकर अमेरिका के जो एम्बेसडर और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे या उनके CIA के जो एजेंट्स थे, ख़ासतौर पर रशिया के अंदर, ऐसी टेक्नोलॉजी छोड़ी गई, मोबाइल इवन के वेव्स के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए भी ऐसा कुछ छोड़ा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के ज़रिए काम किया गया कि उनके दिमाग ख़राब हो गए, अंधे हो गए, कुछ माजूर हो गए, कुछ को मार दिया गया। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको नज़र आती हैं। आज तो मारने के तरीक़ाकार भी बदल चुके हैं। लिहाजा ट्रंप को नज़र आ गया था कि अगर मैं अब ज़्यादा इससे आगे जाऊंगा तो फिर दुनिया से चला जाऊंगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज उसने ऐलान किया वो रहेगा ट्विटर पर। कब तक रहेगा, उसका अकाउंट कब तक सस्पेंड कर सकते हैं, परमानेंट इसको रिमूव कर दें। लेकिन याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट और उनकी डीप स्टेट के हाथों कोई नहीं आगे जा सकता। जो शख्स ये बढ़कर कहता है कि सारे नंबर्स जाली थे कोरोना के, या ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हुए हैं एबटाबाद का वो सारा खेल था, ड्रामा था, तो आप सोचिए उसी बेस के ऊपर तो ओबामा ने पूरा इलेक्शन जीता। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि आधा अमेरिका तो ट्रंप के साथ है और इसकी बातें मानता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो तो बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। लेकिन ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट और उनकी डीप स्टेट के खिलाफ नहीं जीत सका, ना वो जीत सकेगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर जीत नहीं सकती। जो इस वक्त दुनिया का निज़ाम जमहूरियत या जिस तरह का वोटिंग सिस्टम का निज़ाम है, इसमें आप जब चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के पास हरबे होते हैं, वो आपको हरवा सकते हैं, आपको निकलवा सकते हैं, आपको दुनिया से बाहर पहुंचा सकते हैं। ये असल में इस वक्त मामला है। सो आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा लेसन है। अब ये करने क्या जा रहे? देखिए, जो बाइडन को उन्होंने लेकर आना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, ट्रंप उसकी राह में रुकावट है। वो इनकी राह में रुकावट पैदा कर रहा है, वो उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट नहीं करने दे रहा। देखिए, जिन्होंने कोरोना और ये तमाम चीज़ें आई, उन्होंने आकर अगले लेवल पर इसको लेकर जाना था। अब ट्रंप ये एक चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये लाई गई है, ये चाइना की जानिब से, ये उधर की जानिब से, तो वो कैसे मामलात को लेकर आगे चलेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप का जाना तय था और उसको छोड़कर अब अगला जो खेल शुरू होने वाला वो मिडिल ईस्ट में जंग करनी है। और जंग ट्रंप करना नहीं चाहता, तो वो पिछली जंगें ख़त्म कर रहा है। अब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में अगले चंद सालों में जो बाइडन की क़यादत में इतने बड़े हमले, इतनी बड़ी जंगें होने जा रही हैं कि लोग भूल जाएंगे कि शायद इससे पहले तारीख में कभी जंगें। ये बिल्कुल शुरुआत है, ये कब तक जाती है ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।